शख्सियत और सीनियर सियासतदान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, जो कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं और नेशनल पार्टी के सदर भी हैं। डॉक्टर साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपके ख्याल में पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रही और ऑब्वियसली वो कोई गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात नहीं होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग रखती है जो आप लोग वहाँ के मुकामी लोग समझते हैं, और किन कोर इश्यूज़ के ऊपर आपकी बातचीत हो सकी है? शुक्रिया जी, मैं मशकूर हूँ आपकी कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में लिया है। कल का जो हमारी मुलाकात थी उसकी बुनियादी वजह बलूचिस्तान में पैदा होने वाली नई सूरत हाल थी, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात बलूच इलाक़ों में तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इंसर्जेंसी की जद में है, लेकिन अब पख्तून इलाक़ों में जो रिसेंटली जो ज़ियारत में और हना उड़क में जो वाक़यात हुआ था उनको हमने ब्रीफ़ की, और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी में जो वसत आ गई थी उनमें को हमने उस मसले पे ब्रीफिंग ली, और हमारी राय ये थी कि आप ऐसे इक़दामात करें जहां बलूचिस्तान के अवाम ये महसूस करें कि वो इस रियासत के हिस्सा हैं। और जो नौजवानों ने बंदूकें उठाई हैं उसके लिए आप एक मल्टीपल डायमेंशन स्ट्रेटजी बनाएं ताकि वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हों, जो अभी तक नहीं है। बल्कि मैं क्या हूँ कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त रियासती अदारे और इंसर्जेंट दोनों मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं है, लेकिन हमने उनको कहा कि जी जितनी भी बड़ी जंगें हुई, जितनी भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनका हल ही मुज़ाकरात है रहा है। लेकिन चूँकि इस वक्त मुज़ाकरात के हालात नहीं हैं, आप मेहरबानी करके आप हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बाकी जो हमारे बड़े लीडर्स हैं पीटीआई के हैं या दूसरे हैं, आप मेहरबानी करके आप बलूचिस्तान में आप लोग आ जाएं और बलूचिस्तान के पार्टियों को सुने, दानिश्वरों को सुने, मशरों को सुने, मोतबरीन को सुने, सरदार नवाबों को सुने कि वो क्या कहते हैं, वो इस मसले का हल क्या तजवीज़ करते हैं। हमने तो मुख्तलिफ़ फोरमों में कई दफ़ा कहा है, तो वो मज़ीद वो हालात जो आज जो बलूचिस्तान में बन गए हैं, रोज़ाना किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वहाँ पे हमले होते हैं, दोनों तरह से बेतहाशा लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग मारे गए हैं। तो हम एक परेशानी की सूरत हाल में है, और यह जब तक आप लोग बड़ी पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस नहीं करेंगे, वहाँ के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को कन्विंस नहीं करेंगे, शायद बहुत से चीज़ें जो डिट्रैक हुए हैं वो रिट्रैक नहीं हो सकते हैं। आप आएँ और हम आप जो तजवीज़ देंगे, इस्लामाबाद को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियों को रिविज़िट कर लें और जहाँ जहाँ तब्दीली मुमकिन है वहाँ पे तब्दीली लाएं।